गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। और बताइए कैसे हैं आप। और सचमुच में कल से तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है ना, जो ये मुझे सर्दी लग गई है। मुझे अकेले सर्दी नहीं है, घर में सबको सर्दी लग गई है। दीदी को लग गई है, जीजी को लग गई है, और माँ जी को थोड़ी थोड़ी है, लेकिन वो ठीक हो जाएंगी। मतलब हमने उनको दवाई भी दे दी है, और जो भाप वाप है वो भी ले रहे हैं। सब लोग भाप ले रहे हैं, नाक में पानी डाल रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, जो भी है बचाव हम लोग कर रहे हैं। और ये विंटर जो है ज़्यादा इसकी वजह से हो रहा है। और किचन में आ गई हूँ मैं, और क्या कर रही हूँ किचन में दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं पी रही हूँ पानी। गर्म पानी ले लिया है मैंने, इसमें केटल में मैंने गर्म किया था, तो इसको मैं पी लेती हूँ। सच कहूँ तो आधा गिलास मैंने पी लिया है और आधा बचा हुआ है। और फटाफट से चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ मैं ब्लैक टी पीने के लिए, क्योंकि गले में भी वो हो रहा है, दर्द हो रहा है। और मैंने अभी तक मतलब सिर्फ उठी हूँ मैं, और ब्रश भी नहीं मैंने किया है, क्योंकि सोते समय मैं ब्रश करती हूँ ना, तो एकदम डायरेक्ट मैं ब्रश नहीं करती हूँ। जैसे सो के उठती हूँ तो मैं ब्रश नहीं करती हूँ अपने दांतों को, क्योंकि मेरी सच में मेरी जो दांतों की वो है वो बहुत ही ज़्यादा पतली वो है। तो वैसे भी कहते हैं कि जब हम रात के टाइम ब्रश करते हैं तो मॉर्निंग में कुछ मतलब खाने पीने के बाद ही हमें ब्रश करना चाहिए। दांतों की जो क्या होता है, अभी दिमाग से वो पतली हो जाती है परत। तो इस वजह से मैं जैसे डिनर करने के बाद तुरंत अपनी मतलब ब्रश कर लेती हूँ, और उसके बाद जब चाय पी लेती हूँ या पानी पी लेती हूँ उसके बाद मैं ब्रश करती हूँ। मतलब एकदम उठ के मैं ब्रश नहीं करती हूँ। तो बस चाय पी लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ, और उसके बाद ब्रश करूँगी। और देर से नहाऊँगी, आज पहले नहीं नहाऊँगी क्योंकि हालत बहुत ख़राब रखी है। और उसके बाद देखते हैं क्या बनाते हैं आगे किचन में। तो चलिए पहले ब्लैक टी बना लेते हैं, और फिर उसके बाद आगे के जो काम है वो हम यहाँ पे करेंगे। तो पहले मैं पानी पी लेती हूँ, पानी पीने के साथ साथ ही मैं ब्लैक टी भी यहाँ पे बना लूँगी। चाय का पानी का थोड़ा सा और डाल दो, थोड़ा सा अदरक खींच लेती हूँ, ब्लैक टी में डालूँगी। यहाँ पे ज़्यादा ही सोख करता है। दूसरे कोने पे मुझे छिलना पड़ा, तो अदरक भी मैंने यहाँ पे कूट लिया है, और मतलब जो चाय का पानी है वो भी गैस के ऊपर चढ़ा दिया है मैंने। चाय का पानी भी मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है। ब्लैक टी इस मॉर्निंग में मैं और जिया जी पीते हैं, और इसमें मैंने सिनामिन, ब्लैक पेपर जो भी है वो डाल दिया है। और इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें अदरक, कुटा हुआ अदरक, ये ढेर सारा मैं डाल दूँगी, ताकि गले को थोड़ा सा आराम मिल जाए। बिल्कुल ऐसे गला जम सा गया है, और मौसम तो वैसे भी अब ठंडा ठंडा सा हो रहा है। मुझे लगता है जाते जाते ही सर्दी ज़्यादा हो रही है। बीच में तो मतलब पहले इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था, लेकिन अब होने लग गया है। जैसे जैसे अब गर्मी मतलब अब स्टार्ट हो जाएगी, तो कहते हैं ना कि जाते समय की सर्दी है ये। तो होता है ऐसा, साल में कभी पहले आ जाती है विंटर, और कभी जाते जाते आ जाती है। तो देखिए हमारी जो ये ब्लैक टी है ये भी यहाँ पे उबल गई है। इसको अच्छे से हम यहाँ पे उबालेंगे, ताकि अदरक का जो रस्सा है वो इस पानी के अंदर आ जाए। और चाय पत्ती मैं इसमें नहीं ऐड करूँगी। ये टी बैग है, आजकल तो दीदी के घर में मैं टी बैग ही यूज कर रही हूँ। तो इसी में हम डाल देंगे पानी, उबलता हुआ पानी। और सुबह सुबह इस तरह की चाय बहुत ही अच्छी लगती है पीने में ना। इसमें तुलसी डाल सकते हैं, तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं। तो बस ले लिया है मैंने यहाँ पे टी बैग, तुलसी वाली है ये। अपने लिए तो मैं शुगर ऐड कर दूँगी इसमें, और ये जो शुगर नहीं लेते हैं उनको मैं ऐसे ही दे दूँगी, मतलब बिना
शुगर वाली चाय पीते हैं। और हनी है, लेकिन हनी मैं अपने लिए अभी नहीं ऐड करूँगी, चीनी ही डालूँगी। और मैं पीऊँगी गिलास में, कप में नहीं पीऊँगी, क्योंकि कप में चाय एकदम से ठंडी हो जाती है ना, इस वजह से थोड़ा सा अपने लिए मैं वो डालूँगी चीनी। ये चाय मैं दे के आ जाती हूँ जिया जी को, और जो मेरी वाली चाय है उसमें मैंने डाल दी है चीनी, तो वो बनती रहेगी। और मैं ये वाली वो जब डालूँगी अपने लिए, टी बैग डालूँगी। तो आती हूँ मैं अभी आपसे मिलने के लिए। और आइए आप भी हमारे साथ मॉर्निंग की ब्लैक टी पीजिए, गर्मा गर्म ब्लैक टी। तो चलिए देखे आती हूँ मैं ये चाय जिया जी को। आज भी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है वेदर, कोहरे वाला। ये देखिए कोहरा ही कोहरा हो रहा है। और यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी वो आती है ना आवाज़ें पक्षियों की, इस पेड़ पे आती है। इस पे बहुत सारी पक्षियाँ रहती हैं इस पेड़ पे। पक्षियाँ तो क्या, ये तोते वगैरह ये सबसे ज़्यादा इधर रहते हैं, इस पेड़ पे बैठे हैं। और ख़ासकर मतलब शाम के टाइम इनकी बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, इतनी प्यारी प्यारी लगती है ना पक्षियों की आवाज़ें। देखिए इतना प्यारा तोतों की आवाज़। पूरा कोहरा ही कोहरा हो रखा है आज। देखिए कोहरा कोहरा। और ये जो बनाना ट्री है, इसके पत्ते सूख रहे हैं, वैसे हो गए, इसके पीले पीले से हो रहे हैं। और देखिए इधर पूरा जो मौसम है किस तरह का है, आज कोहरा कोहरा हो रहा है। देखिए पूरा। तो चलिए अंदर चलते हैं अभी। तो किचन में आ गई हूँ मैं, और अभी मुझे धोने हैं कपड़े। कपड़े तो वैसे दीदी धोती है, पर आज दीदी की तबीयत भी ख़राब हो रखी है, सबकी तबीयत ख़राब हो रखी है। तो थोड़ा सा मेरी तबीयत आज मतलब कल से बेटर है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना ये कपड़े मतलब मैं ही धो लूँ। और उसके बाद खाना वाना वो मैं आज खुद बनाऊँगी, क्योंकि मैंने दीदी को मना कर दिया कि मतलब आप मत करना काम। और सचमुच दीदी ने ना आज सुबह से इतनी ज़्यादा स्टीम ले ली है, मॉर्निंग से 4-5 बार स्टीम ले ली है दीदी ने। मेरे तो उतना गले में नहीं हो रहा दर्द, पर दीदी के ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए मैंने सारे कपड़े क्या किए कल रात को लेके आए, और मतलब इसी में डाल दिए थे मशीन के अंदर, कि नहीं तो फैला हुआ रहता है ना, इस वजह से मैंने मशीन में डाल दिए सारे कपड़ों को। हाँ जी, हमारा बेटा भी आ गया है, और सबकी तबीयत खराब हो रही सचमुच में। टीना को भी लग गया है जुकाम, है ना। कल तो ठीक थी टीना की तबीयत। अरे मुझे सुबह सुबह रहता है, सुबह सुबह हो जाता है। हाँ, जैसे ठंडी ठंडी हवाएं नाक में चली जाती हैं, तो इस वजह से। और मुझे यहाँ पे मशीन में कपड़े छानने पड़ रहे हैं। कपड़े इसलिए छानने पड़ रहे हैं ताकि मतलब वैसे कपड़े ना हो ना इसमें पड़े हुए। कैसे कपड़े, कलर वाले, कलर लग जाते हैं कपड़ों में, है। हाँ, तुम लोग नाश्ता कर लो कि ना। मैंने, दीदी ने और जय जी ने तो कर लिया नाश्ता, बस नानी तू और करुण बचे हुए हैं कि ना। नानी और बच्चे, हाँ, बच्चों ने नहीं किया है नाश्ता, हमने तो कर लिया। हम तो भाई जल्दी उठ जाते हैं, इस वजह से हमारा नाश्ता जल्दी हो जाता है। और तुम लोग हो आलसी, ठीक है। आलसियों के लिए तो कोई नियम और टाइम नहीं होता है। सही बात है कि नहीं। बिल्कुल सही। हाँ, मम्मी गलत कब बोलती है। मैं आज कौन सी डेट है? 11 तारीख है। हाँ, कुछ काम।
तो मशीन में कपड़े डाल देती हूँ फटाफट से। और इसके बाद मुझे काटनी है सब्जी। मॉर्निंग में तो वैसे धुंध से हो रही थी, लेकिन अभी अच्छी धूप आ गई है। तो जैसे ही धूप आई वैसे ही मैं किचन में आई, फटाफट से इन कपड़ों को धो देते हैं भैया, सूख जाएंगे। छान छान के डालने पड़ेंगे कपड़े इसमें ताकि कलर ना लगे। वो भाप लेने फिर मौसी ने वो रखी हुई वहाँ पे केटल, उसमें वो डाल दे, पानी है उसमें, ठीक है ना। बस भाप लेते रहो, आज यही काम है। मैं तो थोड़ा सा मतलब आज ठीक हूँ, जब मैंने बहुत ज़्यादा अपने को ढक के रखा। और सिर और पैर पे जब हवा लगती है तब हम ज़्यादा बीमार होते हैं। सर्दी वहीं से तो स्टार्ट होती है। मैंने सॉक्स नहीं पहने थे ना, हाँ, इस वजह से। और परसों जब मैं मार्केट से आई मैं और टीना, तो नहाई है और उसके बाद मैंने सिर्फ एक ही स्वेटर पहनी और ना मैंने मोजे पहने, क्योंकि जब हम नहाते हैं उस समय ठंडा नहीं लगता है ना। उस समय तो ये लगता है कि हाँ गरम गरम लगता है, लेकिन उसके जो रिजल्ट हैं बाद में भोगने को मिलते हैं। वही मेरे साथ हुआ। तो मशीन ऑन कर देते हैं हम। आज टीना तुझे और मुझे ना छत के ऊपर एक रस्सी बांधनी है, ये कपड़े सूख जाएंगे अच्छे से, बिल्कुल छत के ऊपर टॉप पे। हाँ, दीदी की हालत आज बहुत ख़राब हो रखी है, जुकाम हो रहा ना दीदी को। कपड़े भी मैंने डाल दिए, कुछ तो मैंने ऊपर छत पे डाल दिए और कुछ इधर डाल दिए, स्टैंड पे डाल दिए, और कुछ मतलब रस्सियों में डाल दिए इधर। तो अभी धूप बहुत अच्छी आई हुई है, तो चलिए किचन में चलते हैं। हाँ, खाने को तो है बेटा, अब ना नाश्ते का टाइम है, अब ना खाने का टाइम है। चलो किचन में चलते हैं। मेरे साथ साथ टीना भी है ना। चलिए खोलो दरवाजा, आइए। तो बस यहाँ पे हमारा नाश्ता भी हो चुका है, और नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ दोबारा किचन में, और किचन में कर रही हूँ अब यहाँ पे दिन के लंच की तैयारी। तो लंच में आज मैं बना रही हूँ मिक्स सब्जी, और बनाएंगे आज दाल तो नहीं बनाएंगे, लेकिन जो सफ़ेद भट्ट होते हैं ना उसका मैं बना रही हूँ यहाँ पे फाड़ू बोलिए या चौसा बोलिए। मैं तो खैर यहाँ पे फाड़ू ही बोलूँगी, क्योंकि मैं उसको फाड़ू के ही रूप में यहाँ पे बनाऊँगी। जो जैसे कि मैं दाल का फाड़ू बनाती हूँ तो उसी तरह मैं इसका वो बनाऊँगी चौसा। इसको चौसा ही बोलेंगे शायद, क्योंकि यहाँ पे दाल को मैंने यहाँ पे भिगाया नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो दाल है उसका पाउडर बन के तैयार हो रखा है, और बस इसको मैंने यहाँ पे तड़का लगाना है। बाकी ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे जो दाल आई हुई है ना, ये घर की है, ये हमें दी है दीदी ने लंबगांव से। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार दीदी दीदी बोल रही हूँ। तो जो मेरी ये दीदी है, ये है मेरी दीदी की नंद, जिनके घर में मैं आजकल रह रही हूँ ना, मेरी बड़ी दीदी, इनकी नंद है। वो लमगांव में रहती हैं। तो दीदी ने आजकल हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मतलब भिजवा रखी हैं। तो मंडुआ भी भिजवा रखा है, दालें भिजवा रखी हैं। तो जो ये आज मैं चौसा बना रही हूँ, ये भी दीदी ने ही यहाँ पे मतलब भिजवा रखा है हमारे लिए। तो बस आज मैं उसका चौसा यहाँ पे बनाऊँगी। और सब्जी में तो यहाँ पे पत्ता गोभी ले ली है मैंने, और ले लिया है गाजर थोड़ी सी, और मटर इसमें ऐड करूँगी। तो मटर तो माँ जी ने मतलब कल हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो कुछ भी हमसे काम नहीं हो रहा था, तो माँ जी थोड़ा सा ठीक थी, तो बस मटर घर में आए हुए हैं। तो दीदी ने मतलब माँ जी को किचन में ही बैठी हुई थी माँ जी, तो माँ जी से तो कोई काम छुप नहीं सकता है, क्योंकि मेरी माँ जी मतलब सचमुच में एक मिनट भी मतलब वो ऐसे नहीं है, उनके अंदर बिल्कुल आलस्य नाम की कोई चीज़ नहीं है। जैसे होते हैं ना बुजुर्ग की बस बैठे हैं एक जगह और
आदत होती है अपनी अपनी, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, अपने अपना वो होता है वो काम करने का। किस मतलब किसी को आदत होती है, तो इसी तरह माँ जी भी है, उनको भी मतलब चुप रहना अच्छा नहीं लगता है, कुछ ना कुछ उनको चाहिए होता है यहाँ पे काम करने के लिए। तो कल माँ जी की नज़र पड़ी उस पे मटर जो खरीद के रखे हुए थे, तो बस माँ जी ने ले लिए थे वो मटर रात के टाइम, और उनको मतलब छिल के रख लिया था। तो अलग अलग 2 थैलियों में 1-1 किलो अलग अलग करके थे, सेपरेट सेपरेट करके रखे हुए। तो एक थैली तो माँ जी ने कल छिल ली थी 1 केजी की, तो बस दूसरा छिल रही थी, तो वही रात हो गई थी, तो दीदी ने मतलब मना कर दिया कि दूसरा रहने दो आप, यही काफ़ी है जो छिल छिल के रखे हुए हैं। तो थैंक गॉड कि मतलब माँ जी कितना हम लोगों का वो करती है, हेल्प करती है। और आज मैंने फिर वो मटर ले लिए थे, और फिर सुबह मॉर्निंग में जब मैं लंच की तैयारी यहाँ पे कर रही थी, तो लग रहा था कि मतलब माँ जी बेचारी कितना वो करती है कि हर चीज़ मतलब पहले से ही समय से ही छिल छाल के रख लें। तो जब ये मटर छिले हुए मुझे मिले तो आराम तो क्यों नहीं मिलता है। तो बस ये लग रहा था कि मेरी माँ जी मतलब कितना वो करती है। और वैसे ही जैसे घर के अंदर लहसुन वगैरह आ जाती है ना, तो लहसुन में भी छिल छाल के रख लेती है। इस तरह की आदत है मेरी माँ जी की। कुछ भी चीज़ हो, अखरोट वगैरह जो भी आते हैं, तो उनको एकदम से मतलब छिल के रख लेती हैं। मूंगफली हो, सर्दियों में जैसे मूंगफली वगैरह घर में आती हैं, तो बस उनको छिलने के लिए बैठ जाती हैं और एक डिब्बे में भर के मतलब रख लेती हैं, कि ताकि डिब्बे में भरा रहा है, तो जैसे जैसे चाहिए वैसे वैसे खाते रहें। तो बस यहाँ पे जो मैंने सब्जियाँ काट के रख ली थी, गाजर, पत्ता गोभी, और जो माँ जी ने कल मटर की वो छिले थे, ले लिए हैं मैंने यहाँ पे। और इसमें मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी गैस के ऊपर, और इसमें मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल लिया है। तेल मैं मतलब यहाँ पे ज़्यादा नहीं यूज करूँगी, पर आज मेरे से जब मैं यहाँ पे तेल डालते समय मेरे से मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेल ज़्यादा लग गया था। सचमुच में ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए नुकसान कर सकता है, इस वजह से हम यहाँ पे कम ऑयल खा रहे हैं। और डाल दिया था मैंने इसमें ऑयल, और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जो भी मतलब तड़कने वाला जो होता है जीरा डाल दिया था। और उसके बाद जो मटर है उनको मैंने यहाँ पे डाल दिए थे। और मटर तो इतने ज़्यादा ये सॉफ्ट थे, पहले मुझे लगा कि ये थोड़ा से मतलब मटर चाहे सॉफ्ट पर उनको बनाते समय वो थोड़ा हार्डपन उनमें आ ही जाता है, लेकिन जो ये मटर थे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे। तो यहाँ पे मैंने पहले मटर डाला, मटर को मैंने थोड़े से मतलब अच्छे से भून लिए थे, और उसके बाद मैंने इसमें गाजर ऐड कर लिया है, और गाजर को भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे भून लिया था। और बस कुछ नहीं है इसमें, मुझे यहाँ पे मसाले ऐड नहीं करने थे इसमें आज, लेकिन मसाले जी मसाले नहीं खाते हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे गलती से आज मुझसे मसाला पड़ गया है क्योंकि ध्यान नहीं रहा मुझे कि मतलब मसाला नहीं डालना था। बस मैंने यहाँ पे सिर्फ ब्लैक पेपर ही ऐड करना था, नमक डालना था, और जो कटे हुए हमारे टमाटर हैं वो यहाँ पे डालने थे। तो मैंने इसमें पहले मतलब वही डाले थे, टमाटर डाला, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा जो कश्मीरी लाल मिर्च है वो भी थोड़ा सा डर डर के ही डाला है, ज़्यादा मैंने नहीं ऐड किया है यहाँ पे। और थोड़ा सा जो ब्लैक पेपर है वो डाला है, और उसके बाद थोड़ा सा इसमें जो मतलब नमक डाला है। नमक को भी यहाँ पे हमने ज़्यादा नहीं डालना है, कम डाला है मैंने, मतलब स्वाद के अनुसार जितना जिसको खाना है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है। तो बस यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर ली हैं एक साथ, मतलब जितनी भी ये सब्जियां हैं इनको थोड़ा पहले भूना जो वैसी वाली है, फिर बाद में लास्ट में मैंने इसमें पत्ता गोभी ऐड कर दिया था, और इसको अच्छे से भूनने के बाद टमाटर वगैरह इसमें मिला लिया, और इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको ढक के कम स्लो फ्लेम पे मैंने इसको पका लिया था। तो जब हम मतलब इस तरह का भी खाना बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी मतलब खाना बन के तैयार होता है। लेकिन जिनको तीखा खाने की आदत है, मसाले खाने की आदत है, तो वो मसाले डाल सकते हैं, लेकिन जो मसाले और कम तीखा खाते हैं, कम ऑयल खाते हैं, तो इस तरह से मतलब खा सकते हैं जैसे कि हम बनाते हैं यहाँ पे जिया जी के घर में। तो ऐसा नहीं है कि मतलब रोज़ ऐसा ही बनता है।
जब कोई आ जाते हैं, मेहमान आते हैं, कोई आते हैं, तो उनके लिए हम मसाला यहाँ पे यूज करते हैं। तो इस तरह से जो ये सब्जी है ये यहाँ पे बन जाएगी। और दूसरी साइड में यहाँ पे कर लूँगी अब जो चौसा है उसको बनाने की यहाँ पे तैयारी। तो बस सब्जी भी हमारी एक साइड बनती रहेगी और दूसरी साइड में एक फ्राई पैन ले लूँगी। तो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये है चौसा। चौसा बनाऊँगी मैं इसका। ये भट्ट हैं, सफ़ेद भट्ट हैं ये, और ये दीदी ने गांव से भिजवाए हैं। तो उन्होंने ये अच्छे से भून भान के दीदी ने यहाँ पे चक्की में पिसवा के हमें भिजवाए हैं। और सचमुच में एक तो मतलब हम दरदरा करके बनाते हैं और एक बनाते हैं हम इस तरह से उसको बारीक पीस के। तो इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बन के तैयार होता है। तो वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है ना ये भट्ट। सफ़ेद भट्ट भी होते हैं, काले भट्ट भी होते हैं। तो जो ये भट्ट है प्रोटीन तो है ही इनमें, कैल्शियम से भरपूर है, फाइबर है, और हमारी बॉडी को गर्म रखता है। और कोल्ड में तो मतलब जब हमें कोल्ड होता है तो इस दाल को ज़रूर हमें खाना चाहिए। और बस यहाँ पे जो इसको छौंकने की कर रही हूँ मैं तैयारी। ले लिया है मैंने एक फ्राई पैन, और फ्राई पैन लेके मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें जखिया डाल दिया है मैंने इसमें, और फिर डाला है मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा। और जब जीरा यहाँ पे तड़क गया था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है ये बारीक पिसा हुआ जो चौसा है भट्ट का। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे भूनूंगी, क्योंकि मतलब ये ज़्यादा भुना हुआ नहीं था। दीदी ने हमें मतलब बताया था कि ये हमने, और वैसे भी दीदी को देखिए तो बेचारी हमारे लिए मतलब जो चौसा भिजवाया दीदी ने वो भी भून के उन्होंने हमें दिया है। बस इतना कहा है दीदी ने कि मतलब तुम दोबारा से इसको थोड़ा सा और भून लेना। तो बस क्योंकि पहले भी दीदी ने हमारे लिए भिजवाया था ना ये सब, तो उस समय दीदी ने काफ़ी अच्छे तरीके से भून के हमें दिया था। तो इस समय दीदी ने कहा कि मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा तुम इसको भून लेना। तो किचन में मैं हूँ और दीदी भी आ गई है किचन में, क्योंकि जिया जी को अभी कहीं जाना है। तो इस वजह से दीदी मतलब ये देखने आई थी कि मैंने खाना यहाँ पे कितना रेडी किया हुआ है। तो आज मंडवे की रोटी बन रही है। मंडवे का आटा भी यहाँ पे गूंथ चुका है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। और बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ रोटी बनाने की तैयारी। तो बस गरम गरम जो यहाँ पे ये खाना है ये बन जाएगा। और बस ये मतलब जितना हम यहाँ पे गरम खाना खाएंगे उतना ही हमको ये खाने में अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। जो चौसा मैंने बनाया उसको भून के मसाले डाल के उसमें टमाटर डाल के बस उसको अपने हिसाब से उसमें पानी यहाँ पे ऐड करना है, कम या ज़्यादा जितना आपको चाहिए उस हिसाब से उसको थोड़ी देर के लिए पकाना है। और आपका जो ये चौसा है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो बस दीदी भी आ गई है यहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए। और बस यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर में खाएंगे। और अभी तो सिर्फ जिया जी के लिए ही यहाँ पे रोटी बन के तैयार होगी, क्योंकि उनको कहीं जाना है किसी अर्जेंट काम से। तो इस वजह से यहाँ पे मैं फटाफट से कर रही हूँ रोटी बनाने की तैयारी। तो मैंने यहाँ पे मतलब उन्हीं के लायक रोटी यहाँ पे बनाऊँगी, ज़्यादा मैं अभी नहीं बनाऊँगी। तो बस इस तरह से उधर दीदी दूसरी साइड जो चौसा मैंने चढ़ाया है उसको मतलब देख रही हैं कि ये नीचे ना लगे और कितना ये पक के तैयार हुआ है। तो बस रोटी भी मैंने तवे पे चढ़ा दी है। और बस रोटी नीचे प्लेट में रखने के बाद दीदी ने इसमें थोड़ा सा हल्का सा मंडवे के ऊपर लगा दिया है घी। और सचमुच में मंडवे की रोटी के ऊपर जब हम घी लगाते हैं बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरह से ये जो आज का लंच है ये बन के हो गया है इस तरह से, बिल्कुल खाने के लिए गरम गरम तैयार। तो बस अभी अभी हमारा जो लंच है वो भी हो चुका है। और लंच हम सब ने कर लिया है, टीना ने अभी अभी किया है। तो मैंने टीना से ये बोला, गई थी मैं इसको बुलाने के लिए, मतलब दीदी ने कहा कि बुला लो सबको लंच करने के लिए। तो गई मैं टीना को बुलाने के लिए तो टीना कह रही मम्मी मैं अभी नहीं खाऊंगी, मैं बाद में खाऊंगी। तो मैंने इसको ये बोला कि टीना ठीक है, एक सर्ट मैं तेरे लिए बाद में बचा के रखूंगी, तुझे जितने भी वो है बर्तन वो तुझे धोने पड़ेंगे और साथ साथ पूरा किचन भी साफ करना पड़ेगा। तो तैयार हो गई थी, हाँ मम्मी बस मैं खाना नहीं खाऊंगी अभी, मैं सारा काम कर दूंगी किचन का पर खाना नहीं खाऊंगी। तो बस हमने खाऊंगी पर अभी नहीं खाऊंगी लेकिन अभी नहीं खाऊंगी, वही मैं कह रही हूँ। तो हमने तो खा लिया और बर्तनों के जो ढेर है वो लगा दिए मैंने आज।
अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं है बर्तन, बस मेरी प्लेट है और कुछ नहीं है। अच्छा जी, मत कर, वो मत कर यार, मत छुपा कि एक ही प्लेट हुई। सच में टीना ने मना किया था कि मम्मी आपकी तबीयत खराब है, और मौसी की तो आज सुबह मॉर्निंग से खटर पटर मत करना टीना। कल से ही दीदी की तबीयत खराब है, मेरी तो कल बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैं आज ठीक हूँ। मतलब स्प्रे डाला है मैंने अपने नोज में रात को सोते समय, और ठीक हो गई हूँ मैं। थोड़ी सी मैंने दवाई खा ली थी, एक टैबलेट। लेकिन दीदी की हालत आज भी ख़राब है, दीदी की आज भी मतलब नोज बहरी है। तो मैंने खाना बना दिया था, फिर मैं बच्चों को बुलाने गई कि बच्चों आ जाओ तुम लोग, खाना तैयार है। तो टीना ने कहा कि नहीं मम्मी मैं तो अभी नहीं खाऊंगी, मैं बाद में खाऊंगी, आप रहने देना, किचन और वो बर्तन मैं धोऊंगी आज। तो फिर हमने भी खा लिया था, मैंने तो अपनी प्लेट धो ली थी, बाकी टीना नहीं धो लिए हैं अभी। क्योंकि अगर मैं सब्जी ट्रांसफ़र करती या दाल ट्रांसफ़र करती दूसरे बर्तन में, तो वैसे भी मतलब वो तो धोने ही धोने, फिर और बर्तन भी बन जाते। तो इस वजह से दाल सब्जी जो भी है वो मैंने उसी बर्तन में रहने दिया। और अब टीना ने खा लिया है खाना, और टीना ने इतने सारे बर्तन भी मांज दिए हैं। उस बर्तन की थैंक यू टीनू, हमारी हेल्प करने के लिए। और मैं अपनी बेटी को ना प्यार से टीनू बुलाती हूँ, है ना टीना? टीनू बुलाती हूँ अपनी बेटी को प्यार से। तो किचन का तो मतलब काम हो गया है, स्लैब भी साफ कर दी है टीना ने। और आज मेरी बेटी कह रही है कि मम्मी आज मैं आपके ब्लॉग में नहीं आना चाहती हूँ, तो ठीक है ना, नहीं आ रही ना, रहने दे, कल आऊँगी कि आज नहीं आऊँगी, तो कोई बात नहीं। बच्चों को आज मेरी छुट्टी है, आज कह रही है आज मेरी छुट्टी है, आज सिर्फ आप ब्लॉग में आ जाओ, बाकी कोई नहीं आएगा। तो कोई बात नहीं, जब आपका मन है तो आइए, जब नहीं है तो मत आइए। और मम्मी ने तो आना ही आना है, क्योंकि मम्मी ने तो ये काम करना ही है। किचन से काम निपटाने के बाद आ गई हूँ मैं बाहर, और बाहर का जो ये मौसम है ना बिल्कुल वैसा हो गया जैसे मॉर्निंग टाइम में हम सो के उठते हैं ना, बिल्कुल वैसे हो रहा है ये कोहरा कोहरा। दिखाती हूँ मैं आपको कि किस तरह हो रहा है। ये देखिए दोबारा से वही धुंध हो गई है शुरू, जैसे मॉर्निंग टाइम में सो के उठते हैं तो उसके बाद पूरा धुंध धुंध सा दिखाई देता है, वैसे ही अभी हो रहा। और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, यानी कि 2:30 बज रहे हैं अभी, और 2:30 बजे ये हाल है। ये देखिए आप, पूरा कोहरा आने लग गया, दूर दूर तो पहाड़ियाँ भी नहीं नज़र आ रही, पूरा ढका हुआ है कोहरे से, देख रहे हैं आप। और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं अभी। आसमान बिल्कुल बंद हो गया। देखिए पूरा कोहरा हो गया, सामने आसमान, हवा चल रही है। ठंडी हवाएं, पूरा तो बस टाइम हो गया है शाम का, और शाम का टाइम भी नहीं है, इसको बोलेंगे 4 बज चुके हैं अभी। और मैं निकाल रही हूँ अब कपड़े, क्योंकि छत के ऊपर काम भी चल रहा है, और उस वजह से एक तो हवा चल रही है, और ऊपर से मतलब रेत वगैरह भी उड़ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन कपड़ों को अब मैं यहाँ से हटा दूँ। और वैसे भी मतलब हवा से तो ये सूख ही गए हैं, आज तो वैसे ही हो रहा मौसम। मॉर्निंग में तो धूप आई थी, अच्छी धूप आई थी, पहले तो वैसा कोहरा वगैरह था, लेकिन बाद में धूप अच्छे से आ गई थी। तो सारे जितने भी ये स्टैंड पे कपड़े हैं इनको मैं उतार लूँगी, और उसके बाद जो छत के ऊपर कपड़े थे वो तो पहले ही निकाल के हमने मतलब रख लिए थे रूम में, और बस स्टैंड पे पड़े हुए कपड़े ही मैंने हटाने थे। और बाकी जो आगे तार पे पड़े हुए हैं कपड़े उनको मैं अभी नहीं हटाऊँगी, उनको रहने दूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं उनको थोड़ा अलग अलग करके फैलाऊंगी। थोड़ा हल्की फुल्की है धूप, और इसके बाद
आ गई हूँ मैं अंदर रूम में। और कपड़े देखिए यहाँ पे बेड में पड़े हैं, और ये मैंने जो कपड़े निकाले हैं ये कुछ कपड़े हैं अलमारी से निकले हुए, क्योंकि अलमारी को मैंने यहाँ पे ठीक करना था। तो बस जो ये वैसे तय वाले हैं उनको मैंने दोबारा से मतलब खोल के यहाँ पे तय कर रही हूँ, क्योंकि इनकी तय मैंने अच्छे तरीके से नहीं लगाई थी। तो बस आदत है मेरी कि जब तक कि परफेक्ट तय लगा के ना रखूँ मैं अलमारी में तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। तो बस क्योंकि एक कल के कपड़े हैं, इनको मैंने ऐसे ही मतलब डाल दिए थे अलमारी के अंदर, नहीं मैं इनको यहाँ पे अच्छे से समेट पाई थी। तो बस यहाँ पे मैं इनको निकाल के दोबारा से इनकी अच्छी तरीके से जितने भी यहाँ पे कपड़े फैले हैं इनको मैं तय लगा के दोबारा से अलमारी में सेट कर दूँगी।